हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आपकी प्रेपरेशंस चल रही होंगी अच्छे से। तो फ्रेंड्स, अभी MHI 5 का आपका एग्ज़ाम है। हम जल्दी से एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, मे बी आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्पफुल हो जाए। ठीक है, तो कल हमने लास्ट वीडियो में लेक्चर डिस्कस किया था, दैट वाज अबाउट डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमने देखा था कि डेनियल थॉर्नर जो है वो क्या व्यूज़ प्रोवाइड करते हैं ऑन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइट। तो इसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखिए नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस जो हैं उन्होंने बात की डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की इन द कॉलोनियल पीरियड, किस तरह से जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो डिस्ट्रॉय हुई, राइट, आफ्टर 1875। ठीक है, जो 19th सेंचुरी का लास्ट पीरियड था और 20th सेंचुरी का बिगनिंग था, उस टाइम में किस तरह से इंडियन इंडस्ट्रीज जो है डिस्ट्रॉय हुई, किस तरह से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, किस तरह से एम्प्लॉयमेंट कम हुआ इंडस्ट्रियल सेक्टर में, राइट। ये सारी चीज़ें बताई थी नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ने। बट डेनियल थॉर्नर ने उनको जो है काउंटर आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड किया कि इस तरह से नहीं था, आप जो है सेंसस के बेस पे बोल रहे हो, जबकि सेंसस में प्रॉपर रीडिंग्स नहीं थी। ठीक है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा वो भी आप देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसी पे आगे तीर्थंकर रॉय जो हैं उन्होंने भी आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड किए हैं ऑन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। वो भी ये बिलीव करते हैं कि जैसे डेनियल थॉर्नर ने बोला कि जो 19th सेंचुरी का लास्ट का फेज़ है और 20th सेंचुरी का बिगनिंग का फेज़ है, जिसमें नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस कहते हैं कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, बट डेनियल थॉर्नर कहते नहीं हुआ। सिमिलरली तीर्थंकर रॉय भी कहते हैं कि एक्चुअल जो है इतना ज़्यादा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन उस टाइम पे नहीं हुआ। हमारी इंडस्ट्रीज जो है उन्होंने ये जो भी चेंजेस वगैरह आए थे पॉप कर लिया था उनके साथ, उनको ज़्यादा ऐसा जो है लॉसेस नहीं हुए। ठीक है, तो ये तीर्थंकर रॉय का आर्ग्यूमेंट है, वो अब हम डिस्कस करेंगे। आपको डेनियल थॉर्नर का भी आ सकता है, आपको तीर्थंकर रॉय का भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये आपका प्रीवियस ईयर्स का ही क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। What is de-industrialization? Examine Tirthankar Roy's argument on de-industrialization. De-industrialization बेसिकली क्या है, तीर्थंकर रॉय ने क्या बात की de-industrialization पे। ठीक है, तो देखिए डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर हम बात करें बेसिक डेफिनेशन की, तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स चेंज इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज होना। ठीक है, और इसमें जो है बेसिकली लेबर में चेंज होना, और अगर हम नेशनल आउटपुट की बात करते हैं इकोनॉमी की, ठीक है, किस सेक्टर से आउटपुट हो रहा है, जीडीपी किस सेक्टर से आ रही है, एग्रेरियन से, इंडस्ट्री से, किस सेक्टर से आ रही है, तो उसमें चेंज होना। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स बेसिकली पहले क्या हो रहा था, इंडस्ट्रीज से मेजर आउटपुट आ रहा था, इंडस्ट्रीज में लेबर इन्वॉल्व थी, बट उसमें जब चेंज आया, ठीक है, इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में चेंज आया, लेबर जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर में कम होने लगी, प्लस जो है नेशनल आउटपुट में चेंज आया, दैट इज नोन एज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन है, आप इसको लर्न कर लीजिए। उसके बाद मेन हम बात करते हैं तीर्थंकर रॉय की। ठीक है, तीर्थंकर रॉय जो हैं उन्होंने ये बात की कि एक्चुअल में अगर हम देखें, ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ सेक्टर्स में, हैंडीक्राफ्ट में, हैंडलूम प्रोडक्शन में, ठीक है, यहाँ पे अगर हम डोमेस्टिक मार्केट्स की बात करते हैं, इनमें इंक्रीज हुआ है, ठीक है, रादर डिक्लाइन। ठीक है, ये बोलते हैं कि डिक्लाइन नहीं हुआ, इनमें कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है। हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम प्रोडक्शन की अगर हम बात करें इन 20th सेंचुरी, अकॉर्डिंग टू तीर्थंकर रॉय, यहाँ पे कहीं ना कहीं इनमें इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ये क्या बोलते हैं कि हाँ, अगर हम स्पेसिफिकली कॉटन सेक्टर की बात करें, सिल्क सेक्टर की बात करें, वूल वीविंग की बात करें, ठीक है, 1911 से लेकर 1931 के पीरियड में, इसमें हम स्पेसिफिकली बोल सकते हैं बेस्ड ऑन सेंसस डेटा कि कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जो है डिक्लाइन हुई है। बट अगर आप ओवरऑल देखोगे इंडस्ट्रीज में, ठीक है, वुड इंडस्ट्रीज, मेटल इंडस्ट्रीज, ठीक है, लेदर इंडस्ट्रीज, हैंडलूम इंडस्ट्रीज, तो ओवरऑल ज़्यादा ये बोलते हैं चेंज नहीं आया, और कहीं कहीं तो हमें इंक्रीज भी देखने को मिला है प्रोडक्शन में। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं कि जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ने बोला कि इतना ज़्यादा डिक्लाइन हुआ, बहुत सारी इंडियन जो इंडस्ट्रीज थी डिस्ट्रॉय हो गई। ठीक है, तो तीर्थंकर रॉय कहीं ना कहीं उस चीज़ को जो है उस पर काउंटर आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं कि वैसा नहीं था। ठीक है,
तो इन्होंने क्या बोला कि देखिए अब हम बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स के गुड्स जो थे वो इंपोर्ट हो रहे थे, राइट, उनके जो मशीन मेड गुड्स थे वो इंडियन मार्केट्स में आ रहे थे, एंड उनकी वजह से यहाँ पे हमारी इंडस्ट्रीज, हमारे जो गुड्स थे उन पे इम्पेक्ट आया। उन्होंने जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थे, मशीन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थे, उन्होंने डोमिनेट किया इंडियन मार्केट में, राइट, ठीक है। बट यहाँ पे तीर्थंकर रॉय क्या बोलते हैं कि देखिए ये जो इम्पैक्ट की बात हो रही है ये मेनली बंगाल रीजन पे देखने को मिला। बंगाल रीजन में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है ऑफ द ब्रिटिशर्स गुड्स, ठीक है। बट अगर कंपैरेटिवली हम और जो एरियाज देखें, अगर हम मद्रास प्रेसिडेंसी की बात करें, वहाँ पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं था, बंगाल में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट था। बट इफ़ वी टॉक अबाउट मद्रास इन 19th सेंचुरी, वहाँ पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलता। सिमिलरली ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया वाले पार्ट पे भी, गुजरात वगैरह उधर उन्होंने बोला कि वहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ उस टाइम पे इतनी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थी कि हमें अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिलता, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू तीर्थंकर रॉय जो मेजर इम्पैक्ट हुआ है ब्रिटिशर्स गुड्स का ऑन इंडियन मार्केट्स, ठीक है, वो कहाँ पे हुआ है, बंगाल रीजन में। तो उनका वो कहना था कि आप जनरलाइज नहीं कर सकते कि हाँ सारी जो इंडियन मार्केट्स है वो डिस्ट्रॉय हो गई बाय द ब्रिटिशर्स गुड्स, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है गाइस, ये आपको ज़रूर मेंशन करना है, ठीक है। देन सेकंड थिंग, अब उन्होंने क्या बात की, उन्होंने बोला कि बहुत टाइम से इस तरह से बिलीव किया जा रहा है कि हमारे जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स हैं कहीं ना कहीं सरवाइव हुए। कैसे सरवाइव हुए, क्योंकि उन्होंने जो है थोड़ा सा पुअर जो मार्केट थी, पुअर सेक्शंस ऑफ द मार्केट थी, उनकी तरफ उन्होंने ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उनको ही फिर जो है उनके लिए ही प्रोडक्ट्स बनाने लगे लोकल मार्केट्स वगैरह में, ठीक है। उस तरह से कहीं ना कहीं हमारे ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट जो हैं वो सरवाइव किए हैं, ठीक है। बहुत टाइम से तीर्थंकर रॉय कहते हैं, ऐसा माना जाता है। बट अकॉर्डिंग टू तीर्थंकर रॉय ऐसा नहीं था। अलग अलग फैक्टर्स जो हैं वो कहते हैं कि उन्होंने वर्क किया है, ठीक है। हमारे ये जो हमारा जो हैंडलूम सेक्टर, हमारा ट्रेडिशनल आर्टिसन जो सेक्टर है, ये जो सरवाइव किया है, इस पे अलग अलग जो फैक्टर्स हैं उन्होंने वर्क किया है, अलग अलग फैक्टर्स ने जो है इन्फ्लुएंस किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे तीर्थंकर रॉय जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स की बात करेंगे, ना कि सिर्फ ये फैक्टर था कि हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स थे, ठीक है, हमारे जो आर्टिसंस थे, उन्होंने सिर्फ लोकल मार्केट्स पे टारगेट किया। अकॉर्डिंग टू तीर्थंकर रॉय ऐसा नहीं था, ठीक है। उन्होंने अब कौन कौन से फैक्टर्स बताए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बताया कि हमारे जो मिल के जो अब ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट्स आ रहे थे, ठीक है, तो हमारे जो प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने डाइवर्सिफाई किया। जैसे कई बार बोलते हैं ना कि आप एक सेक्टर पे फोकस नहीं करो, आप डाइवर्सिफाई करो अलग अलग सेक्टर्स में। अगर आप कपड़े का काम कर रहे हो तो आप सिल्क भी करो, वूल भी करो, कॉटन, टेक्सटाइल, अलग अलग सेक्टर्स में डाइवर्सिफिकेशन कई बार बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी हो जाती है। अगर आपको एक सेक्टर पे कहीं ना कहीं हिट हो रहा है तो मे बी आप जो है दूसरे सेक्टर से वो हिट जो आप जो है बैलेंस आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तीर्थंकर रॉय के अकॉर्डिंग कि हमारे जो प्रोड्यूसर्स थे, पहले बात तो उन्होंने डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट कर दिया जिधर उनको कंपटीशन नहीं फेस करना पड़े अगेंस्ट द मिल प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये बात हुई। सेकंड उन्होंने कौन सा फैक्टर यहाँ पे बताया कि देखिए हमारे जो वीवर्स थे या हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनमें भी कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी आ रही थी। कहीं ना कहीं कुछ बड़े जो है वीवर्स बनते जा रहे थे, कुछ बड़े मैन्युफैक्चरर्स बनते जा रहे थे, और कहीं कुछ जो है छोटे रह गए थे। कुछ कई वीवर्स ने फ्लॉरिश भी किया है। तो यू कैन नॉट जनरलाइज कि हाँ हमारी सारी ट्रेडिशनल जो इंडस्ट्री थी डिस्ट्रॉय हुई, हमारा सारा जो हमारे जो आर्टिसंस थे वो तबाह हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। इट वॉज नॉट लाइक दैट। अकॉर्डिंग टू तीर्थंकर रॉय उनमें इनइक्वालिटी हुई। कुछ जो बड़े बड़े वीवर्स थे वो एक्चुअली दे फ्लरिश्ड, ठीक है, उनका जो बिजनेस था वो एक्चुअली ग्रो हुआ अकॉर्डिंग टू तीर्थंकर रॉय, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखो तीर्थंकर रॉय की कहने की बातें हैं, ये नहीं हम बोलेंगे कि हम अग्री कर रहे हैं डिसअग्री कर रहे हैं। तीर्थंकर रॉय का व्यू पॉइंट जो है वो हम यहाँ पे उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो देन थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर उन्होंने क्या बोला कि देखिए अब जो ये वीविंग वगैरह की एक्टिविटीज़ थी ये अर्बन सेंटर्स में ज़्यादा चल रही थी। जैसे हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ यूरोप में, कहीं ना कहीं इंडिया में भी इम्पैक्ट हुआ। पहले रूरल एरियाज़ में छोटे छोटे घरों में लोग जो है प्रोड्यूस करते थे प्रोडक्ट्स, राइट, ठीक है। धीरे धीरे अर्बन जो है सेंटर्स बनने लगे। अर्बन एरियाज़ में जो है थोड़ी मिल्स वगैरह या आप बोलेंगे थोड़ी इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप होने लगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू तीर्थंकर रॉय यहाँ पे जो वीविंग की एक्टिविटीज थी वो ज़्यादा अर्बन सेंटर्स में होने लगी और उनके जो मेथड्स थे वो ज़्यादा एडवांस थे देन द रूरल एरियाज, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है कि अर्बन एरियाज में अगर आप देखेंगे वहाँ पे ये बोलते हैं कि वहाँ पे कुछ जो है इंडस्ट्रीज वगैरह ग्रो हुई हैं जिधर जो है एडवांस्ड मेथड्स भी यूज़ हो रहे थे। तो आप ऐसा नहीं है कि सेंसस को अगर आप देखेंगे, अगर आप रूरल एरिया में जो है एम्प्लॉयमेंट देख रहे हैं इंडस्ट्रीज़ में या जो मैन्युफैक्चरिंग में जो रूरल एरियाज़ में होती थी, अगर वहाँ पे डिक्लाइन हुआ है तो उसके बेसिस पे आप बोल दें कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो डिक्लाइन हुआ है या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, राइट, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि अलग अलग फैक्टर्स वर्क किए हैं। कुछ हमारे जो प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने डाइवर्सिफाई कर लिया, कुछ जो थे हमारे इनइक्वालिटी भी थी, कुछ जो है वीवर्स वगैरह तो वो अच्छे खासे फ्लोरिश भी हुए हैं। तीसरी बात, अर्बन एरियाज में अगर आप देखेंगे कहीं कहीं वहाँ पे जो है वीविंग की कंसंट्रेशन हुई है, वीविंग एक्टिविटीज़ की, ठीक है। उसके बाद ये बोलते हैं कि टेक्निक्स में भी चेंज हुआ है, ठीक है, टेक्निक्स में चेंज हुआ है। और फिर जैसे टेक्निक्स जैसे जैसे प्रोडक्शन की चेंज हुई तो लोगों ने शिफ्ट करना भी स्टार्ट कर दिया, लाइक फ्रॉम कॉटन टू मैन मेड फाइबर्स, ठीक है। पहले कॉटन पे ज़्यादा फोकस करते थे, फिर मैन मेड फाइबर्स पे फोकस करने लग गए। तो इस तरह से शिफ्ट भी हुआ है। तो ये सारे फैक्टर्स हमें जो है कंसीडर करने होंगे अगर हमें डी इंडस्ट्रियलाइजेशन देखनी होगी। वी कैन नॉट से कि हाँ एक इंडस्ट्री बंद हो गई या एक जो है प्रोडक्शन किसी चीज़ की कम हो गई तो पूरा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, नहीं। यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, ठीक है, फ्रॉम रूरल टू अर्बन हुआ है, ठीक है। उसके बाद टेक्निक्स में जो है शिफ्ट हुआ है। तो सब चीज़ें सेक्टर्स कहीं ना कहीं जो है शिफ्ट हुए हैं। तो हमें ये सारे फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू तीर्थंकर रॉय हमें कंसीडर करने होंगे, ठीक है। तो वो फिर उसके बाद बोलते हैं कि अगर हम सदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया की बात करते हैं 20th सेंचुरी में, वहाँ पे तो एक्चुअल में अगर हम देखें तो हैंडलूम फैक्ट्रीज कुछ वहाँ पे इमर्ज भी हुई हैं और बड़े बड़े जो है वीविंग टाउन्स फ्लोरिश हुए हैं, लाइक शोलापुर, नागपुर, ठीक है। जो ये टाउन्स थे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू तीर्थंकर रॉय बड़े बड़े कारखानास भी सेटअप हुए मिड 20th सेंचुरी में, ठीक है, जिनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी कैपेसिटी थी। 10,000 से 20,000 लूम्स यहाँ पे रखे जाते थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें वो क्या बोलते हैं कि एक्चुअल में अगर हम क्लोथ आउटपुट की बात करें गिरने की, ठीक है, कि क्लोथ आउटपुट, क्लोथ का जितना प्रोडक्शन हो रहा था वो गिरा है, वो एक्चुअल में गिरा किसके बीच में है, 1850 टू 1880 के ये टाइम पीरियड के बीच में गिरा है, ना कि आफ्टर 1875 और एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी की बिगनिंग में, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि एक्चुअल अगर हम देखें हमारा क्लोथ आउटपुट जो है वो डिक्लाइन हुआ बाय 40% बिटवीन 1850 टू 1880, ठीक है। तो इस तरह से तीर्थंकर रॉय बताते हैं कि जैसे 20th सेंचुरी की अगर हम बात करें उसमें हमारा हैंडलूम प्रोडक्शन जो है राइज किया स्टार्टिंग ऑफ 20th सेंचुरी में बाय 30%, ठीक है। तो इस तरह से तीर्थंकर रॉय बोलते हैं कि हमारी इंडियन हैंडलूम इंडस्ट्रीज जो है उन्होंने सर्वाइव किया है, ठीक है। एंड इट इज़ नॉट जस्ट कि उन्होंने पुअर मार्केट्स पे या पुअर सेक्शंस पर टारगेट करके करा है, ऐसी चीज़ नहीं है। अलग अलग फैक्टर्स उसमें वर्क किए हैं। कहीं उन्होंने जो है डिफरेंट जो है एरियाज में शिफ्ट कर लिया, ठीक है, रूरल एरिया अर्बन एरिया कर लिया, या डिफरेंट सेक्टर्स में वो डाइवर्सिफिकेशन कर ली, ठीक है। तो अलग अलग फैक्टर्स यहाँ पे वर्कआउट किए हैं जिससे हमारी हैंडलूम इंडस्ट्रीज सर्वाइव की हैं। और प्लस हमारी जो हैंडलूम इंडस्ट्रीज थी इसमें आप देखेंगे अलग अलग जो है डेकोरेटिव कॉम्प्लेक्स वीविंग होती थी। जैसे हम बोलते हैं कि हमारे जैसे कारपेट्स वगैरह होते हैं, कारपेट वीविंग, इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बनते हैं, राइट, ठीक है। तो
ये हमारी जो है एक कॉम्प्लेक्स वीविंग थी, ठीक है, जो स्टिल कंटिन्यू रही उस टाइम पे। अभी भी आप देखेंगे अभी भी बहुत अच्छी अच्छी प्रोडक्शन होती है हैंडमेड, अगर हम देखते हैं, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि उस टाइम पे भी ये जो है कंटिन्यू रही, जिस वजह से हमारी हैंडलूम जो सेक्टर है उसने सरवाइव किया है। तो डी जो तीर्थंकर रॉय है, वो पहली बात तो आपको समझना होगा, वो फेवर में नहीं है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह के जो व्यू पॉइंट प्रोवाइड किया है बाय द नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस, ठीक है, उसको वो जो है कहीं ना कहीं काउंटर करते हैं। और दूसरी साइड बोलते हैं कि हमारी इंडस्ट्रीज ने कहीं ना कहीं सरवाइव किया है इन 1920th सेंचुरी, और कौन कौन से फैक्टर्स हुआ किए वो उन्होंने बताए हैं, ठीक है। तो गाइज ये हमने अभी डिटेल में डिस्कस कर लिया है ये टॉपिक भी। अब आपको डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे अगर कुछ भी आएगा, डेनियल थॉर्नर का, तीर्थंकर रॉय का, आप इजीली अच्छे से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। अच्छे से काम होके जो है आप वहाँ पे अपना पेपर लिखना, ठीक है। ट्राई करना कि 5 क्वेश्चन, जैसे 10 में से 5 अटैम्प्ट करने होते हैं, अच्छे से आप 5 के 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। हो सके तो कुछ फ्लो चार्ट्स वगैरह भी ड्रॉ कर देना, ठीक है, अपना, और टाइम प्रॉपरली मैनेज करना। बाकी कॉन्फिडेंट होके बिल्कुल विदाउट एनी टेंशन अच्छे से पेपर लिखना, बहुत अच्छे से आपका जो है एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ऑल द बेस्ट, मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट पेपर के लिए नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन बाय बाय, अच्छे से आप अपनी प्रेपरेशन कीजिए।